मकर संक्रांति पर विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा यह उपाय करके अपनी बुद्धि में वृद्धि कर सकते हैं। ये उपाय करने से उनको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आपको करना क्या है? मकर संक्रांति के दिन गायों को घास खिलाना है। अब आप लोग सोचोगे कि गाय को घास खिलाने से क्या होगा, ये तो पढ़ने से होगा। लेकिन पढ़ना तो है ही, पढ़ने के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत सी बार मेहनत करते हुए भी सफलता नहीं मिलती है। उसका कारण होता है हमारे स्टार, हमारे ग्रह कहीं न कहीं हमारी जो प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आपके चाहे कुंडली में राहु केतु का दुष्प्रभाव हो, अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो राहु केतु का जो दुष्प्रभाव है वो भी शांत हो जाएगा और बृहस्पति अनुकूल हो जाएगा। आपको करना क्या है? मकर संक्रांति के दिन गौ माताओं को घास खिलाना है। चाहे सूखा हो, हरा अगर मिल जाए तो हरा खिलाइए। अगर घास उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आप किसी गौशाला में जाकर अनुदान दीजिए। जब गौ माता की तृप्ति होगी, आप गाय को घास खिलाएंगे तो आपका बृहस्पति पावरफुल होगा, उसको पावर मिलेगा। तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप जो पढ़ेंगे वो आपको याद होगा। और इसी तरह आपके लग्न में सप्तम में, पंचम में या नवम स्थान में कुंडली में अगर दुष्ट ग्रह राहु केतु इत्यादि जैसे ग्रह हैं और आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं, मस्तिष्क में तनाव होता है और पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये जो ग्रह है वो गौ माता को घास खिलाने से, उसका स्पर्श करने से, विशेष रूप से आप जब घास खिलाते हैं तो अपने हाथ से भी गौ माता को घास खिलाइए, जिससे वो आपकी हथेली को जब चाटेगी तो आपकी जो दुष्ट ग्रहों वाली जो रेखाएं होती है वो उसके चाटने मात्र से समाप्त होती हैं। तो इस प्रकार सकारात्मक ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे और गौ माता को घास खिलाने से आपका बृहस्पति जो गुरु है वो पावरफुल होगा। जब पावरफुल होगा तो आपकी जो आईक्यू है, आपकी बुद्धि है, उसमें वृद्धि होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपका बुद्ध पावरफुल होगा। बुद्ध जब पावरफुल होगा तो ये भी बुद्धि को तीव्र करता है और आपका जो वाक कौशल है, वाणी की जो आपकी बोली की मधुरता है वो बढ़ेगी। ये व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा उपाय है कि आपका गौ माता को घास खिलाने से जब बुद्ध अगर पावरफुल होगा तो आपके अंदर वाक कौशल आएगा, बोलने में आपकी बोली में मधुरता आएगी। जब आपकी बोली में मधुरता आएगी तो आपका बिजनेस ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए गौ माता को घास जरूर खिलाएं इस दिन गौ माता को घास खिलाने से करोड़ों वाजपेयी यज्ञ के समान आपको फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा फिर क्या करना है? विद्यार्थी वर्ग हो चाहे व्यापारी वर्ग हो, कोई भी हो, अगर आपको आपके संकल्प की पूर्ति करनी है तो या तो थोड़ा थोड़ा रोजाना गौ माता को घास खिलाइए या फिर किसी गौशाला में आप कुछ अनुदान दे दीजिए जिससे आपके निमित्त कुछ वहाँ घास खिलाया जा सके। और या फिर आप खुद अगर खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद नहीं खिला सकते हैं तो किसी गौशाला में अनुदान कर दीजिए। और अगर आपके पास गाय है तो आप रोजाना अपने हाथ से भी गाय को घर पर घास खिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं। इससे आप
आपका जो बृहस्पति है, बुध है, इत्यादि ग्रह पावरफुल होंगे। राहु केतु जैसे दुष्ट ग्रह है वो शांत होंगे। जब ग्रह आपके अनुकूल होंगे तो आपको प्रोग्रेस से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ये उपाय आपको मात्र 12 महीने तक करना है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप गौ माता के निमित्त यह निश्चित कर लीजिए कि रोजाना मुझे गौ माता के निमित्त 5 रुपये निकालने हैं। फिर महीने में, 2 महीने में या 12 महीने में उनको इकट्ठा करके किसी गौशाला में आप अनुदान कर दीजिए, डोनेट कर दीजिए, जिससे आप देखेंगे कि आपके ग्रह अनुकूल होते आपको नज़र आएंगे और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी, विद्यार्थी वर्ग को सफलता मिलेगी और व्यापारी वर्ग को भी अपने कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप चाहें तो हमारी गौशाला चलती है खीणिया में, जिला बूंदी, गांव खीणिया, जिला बूंदी, राजस्थान। इसमें आप अनुदान कर सकते हैं। आपके द्वारा जो अनुदान दिया जाता है उसका 1-1 रुपये का यहाँ पर सदुपयोग होता है। किसी प्रकार की हमारी गौशाला में आपको अनियमितता देखने को नहीं मिलेगी। आप चाहे तो हमारी सेवाओं को यहाँ पर आकर देख सकते हैं। जय माता, जय गोपाल।